नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सीबीआई ने जैसे सीबीआई जांच को एक मजाक में तब्दील कर दिया है। 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि 14 साल पुराने किसी मामले में किसी के घर से आपको कुछ हासिल नहीं होता, वो भी तब जब आप पहले भी छापा मार चुके हों। आपको याद हो तो सीबीआई ने मई 2022 में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत उनके करीबियों और परिजनों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद सीबीआई और ईडी की टीम ने 24 अगस्त 2022 को एक बार फिर से देश भर में आरजेडी नेताओं के 42 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। इनमें आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और पार्टी के फिनांसर अबू दोजाना शामिल थे। ऐसी सूरत में आप किसी जांच एजेंसी की तरह नहीं, सिर्फ एक कठपुतली की तरह नजर आते हैं जिसकी डोर किसी मदारी के हाथ में होती है। यह बात हमें इसलिए कहनी पड़ रही है कि सीबीआई ने एक और झपट्टा मारा है। नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी के उस विधायक पर झपट्टा मारा है जिनका सुपुत्र भाजपा के भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान के तहत 40 लाख रुपए की घूस लेता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया और जिसके घर से मात्र 6 करोड़ रुपए की नकद मिली थी, तो आप गलत हैं। सीबीआई ने तत्परता दिखाई है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री की मां राबड़ी देवी के मामले में। मतलब भाजपा का विपक्ष सफाई अभियान अब जोरों पर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री सत्येंद्र जैन, शिवसेना नेता संजय राउत, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक से होता हुआ राबड़ी देवी तक पहुंच चुका है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले यह सवाल, जिस भाजपा विधायक का बेटा 40 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके बारे में सीबीआई का क्या ख्याल है? और क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें वैसी तत्परता दिखा रही है जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या अब राबड़ी देवी के मामले में दिखा रही है? आपको पता ही होगा कि कर्नाटक के जिन भाजपा विधायक के घर से मात्र 6 करोड़, जी हां, मात्र 6 करोड़ की नकदी पकड़ी गई थी, क्योंकि भाजपा तो हजारों करोड़ की पार्टी है, उनके लिए 6 करोड़ रुपए तो अंगूठे के नाखून बराबर नहीं है। फिर भी पेड़ के पत्ते की तरह नोट तोड़ने वाले भाजपा के विधायक जी अभी भी हवा में उड़ रहे हैं, मतलब आजाद हैं। उनका नाम था मदल विरूपक्षप्पा। वो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन थे। वही सरकारी कंपनी जो जबरदस्त खुशबू वाला मैसूर संदल सोप और अगरबत्ती बनाती है। मतलब भाजपा के विरूपक्षप्पा जो भी खाते थे उसको चंदन की खुशबू वाले साबुन से धो देते थे और उसे धोने के लिए पानी आता था बंगलुरु जल आपूर्ति बोर्ड से, क्योंकि भाजपा के खाने पीने के शौकीन विधायक जी का बेटा प्रशांत मदल उसका चीफ अकाउंटेंट था। उस पर जिम्मेदारी थी खाता बही दुरुस्त रखने की, घूसखोरी रोकने की। लेकिन पापा हो बीजेपी के विधायक तो घूस खाने में मजा आवत। अब सीबीआई का हाल देख लीजिए, वो पहुंचती कहां है? पटना, क्योंकि कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार है ना। सीबीआई के लगभग दर्जन भर अफसरों की टीम 6 मार्च की सुबह सुबह राबड़ी देवी के आवास पर आ धमकती है। 14 साल पुराने एक मामले में लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे की नौकरी दी थी, जिनमें से 5 की बिक्री हुई थी। आरोपों के मुताबिक 2 प्लॉट गिफ्ट के तौर पर लालू यादव को दिया गया था। इससे पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने समन भेजा था। सीबीआई ने समन में इन लोगों को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। आपको बता दें कि इस मामले में लालू यादव के करीबी पूर्व विधायक भोला यादव और हृदयानंद का भी नाम शामिल है। भोला यादव को सीबीआई ने 27 जुलाई को ही गिरफ्तार किया था। लालू यादव 2004 से 2009 के दौरान भारत के रेल मंत्री थे। उस समय भोला यादव उनके ओएसटी थे। सीबीआई कहती है कि यह नौकरी के बदले घूस का मामला है। आरोप है कि 7 लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई। इनमें से 2 प्लॉट लालू यादव के परिवार को उपहार में दिया गया था। वहीं 5 प्लॉट की खरीद बहुत मामूली कीमत पर दिखाई गई, जबकि सर्किल रेट और बाजार भाव दोनों बहुत ज्यादा था। आरोप है कि जमीनें राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गई। सीबीआई इसी की जांच कर रही है। सीबीआई का आरोप है
कि पटना में लगभग 1,05,292 वर्ग फीट जमीन का सौदा लालू परिवार के सदस्यों ने बेहद कम रेट पर दिखाया। उसका कहना है कि पहले उम्मीदवारों को रेल मंत्रालय में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्त किया गया था और जब जमीन का सौदा हो गया तो उनकी नौकरी पक्की कर दी गई। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 दूसरे लोगों को आरोपी बनाया है। सुबह जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची उस वक्त बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन बाद में दोनों विधानसभा के लिए निकल गए। इस दौरान एक बड़ी मजेदार घटना घटी। विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आमने सामने मुलाकात हो गई। मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव से पूछा कि सब गया? इस पर तेजस्वी ने कहा कि हां सब गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने पूछा कि क्या मम्मी राबड़ी देवी विधान परिषद आ रही हैं? इसके बाद खुद राबड़ी देवी भी विधान परिषद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद उन्हें लेने पहुंचे थे और उन्हें विधान परिषद ले गए। तेजस्वी ने कहा कि जिस दिन से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है उसी दिन से यह हो रहा है, हर महीने हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि सीबीआई हमारे आवास पर ही एक दफ्तर खोल दे। पहले भी सीबीआई इस केस की कई बार जांच करके बंद कर चुकी है। रेलवे ने भी इसे घोटाला नहीं माना है। तेजस्वी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने 90,000 करोड़ का फायदा कराया था। उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। इस घटना के बाद से विपक्ष के नेता भाजपा पर टूट पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राबड़ी देवी के घर सीबीआई का पहुंचना गलत है। विपक्ष के लोगों पर छापे मारना सही नहीं है। यह ट्रेंड बन रहा है। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई के राबड़ी देवी से पूछताछ के नाटक के 2 दिन पहले ही 7 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सत्ता के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया था। शरद पवार ने कहा कि उस चिट्ठी में पहला हस्ताक्षर मेरा ही है। हम चाहते हैं कि पीएम हमारी चिंताओं को गंभीरता से लें। इस चिट्ठी पर पवार के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के हस्ताक्षर हैं। पूछताछ के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि यह सब चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमें आदत हो गई है। वहीं सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीबीआई का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया कि वेलकम बैक, कल फिर आना। इसके बाद से सीबीआई को लेकर एक से एक मीम बनने लगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।